बिहार बोर्ड एग्जाम एक्सप्रेस चैनल में आपका स्वागत है। आज आप लोग का इकोनॉमिक्स का जो है इंटरमीडिएट के लिए सेट को कराया जा रहा है, जिसमें आप लोग को 10 सेट करवाया जाएगा। एक सेट में करीब 40 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हुए, आज का पहला क्वेश्चन है, सामान्यतः एक वस्तु का मांग वक्र होता है। पहला ऑप्शन है एक्स अक्ष के समांतर, दूसरा है वाई अक्ष के समांतर, तीसरा है बाएं से दाएं नीचे को गिरता हुआ, चौथा ऑप्शन है दाएं से बाएं ऊपर को चढ़ता हुआ। तो इसका सही आंसर है बाएं से दाएं नीचे को गिरता हुआ। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, मांग का नियम लागू नहीं होता है जब, कब? तो पहला अन्य वस्तुओं की कीमत बदल जाती है, दूसरा है वस्तु की गुणवत्ता में परिवर्तन होता है, तीसरा है फैशन बदल जाता है, चौथा है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है इनमें से सभी को नियम को ये लागू होता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु का मांग प्रभावित होता है, किसी वस्तु का मांग प्रभावित होता है। तो पहला ऑप्शन है उपयोगिता से, उत्पादकता से, लाभदायकता से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। चलिए चौथा क्वेश्चन है, कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने पर चाय का मांग क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा? पहला ऑप्शन है जैसे कि बढ़ती है, दूसरा है घटती है, या परिवर्तित रहती है, या इनमें से कोई नहीं। तो मामूली सी बात है, जब एक का कीमत बढ़ेगा तो दूसरा को घटेगा, मांग में है सो अति होगा। तो चौथा है बढ़ती है। चौथा क्वेश्चन है, पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि के कार की मांग क्या होगा? तो कार का मांग, स्वाभाविक सी बात है, पेट्रोल का दाम बढ़ा तो कार का मांग जो है कि कमी होगा। चलिए छठा क्वेश्चन है, सेब के मूल्य में वृद्धि के कारण सेब की मांग जो है कि क्या होगा? तो कमी होगा। महंगा है तो कौन खरीदेगा। संतमा है, औद्योगिकी विकास के कारण मजदूरों की मांग में वृद्धि का उदाहरण क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आय मांग, दूसरा है काश मांग, तीसरा है व्युत्पन्न मांग, चौथा है प्रतियोगी मांग। तो इसका सही आंसर है व्युत्पन्न मांग। आठवां क्वेश्चन है, आपातकाल में साधनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, स्थिर या परिवर्तनशील या मानवीय या भौतिक। तो इसका सही आंसर है स्थिर। नौवां क्वेश्चन है, आधुनिक अर्थशास्त्र ने नियम को ईजाद किया, किस नियम को ईजाद किया? उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति ह्रास नियम, उत्पत्ति समता नियम, परिवर्तित अनुपात नियम। तो इसका सही आंसर जो होगा से परिवर्तन अनुपात नियम। 10वां क्वेश्चन है, ... उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन संभव है। तो इसका ऑप्शन है अल्पकाल, दूसरा है दीर्घकाल, तीसरा है मध्यवर्ती काल, चौथा है बाजार काल। तो इसका सही आंसर है दीर्घकाल। 11वां क्वेश्चन है, कुल उत्पाद क्या है? कुल उत्पाद परिवर्तनशील साधन की इकाई ऊपरी फार्मूला को हल करने में उपयोग करता है, कौन करता है? तो पहला ऑप्शन है कुल उत्पादन, दूसरा है औसत उत्पादन, तीसरा है सीमांत उत्पादन, चौथा है वार्षिक उत्पादन। तो इसका सही आंसर है औसत उत्पादन। 12वां क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है। तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय आय का, दूसरा है राष्ट्रीय उत्पादन का, तीसरा है राष्ट्रीय एक विशिष्ट फर्म का, चौथा है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है एक विशिष्ट फर्म का। 13वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है? तो पहला जैसे इसका ऑप्शन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मिश्रित अर्थव्यवस्था। 14वां है, उत्पादन संभावना वक्र की अवधारणा जुड़ी है। उत्पादन संभावना वक्र की अवधारणा जुड़ी है। इसका फर्स्ट है ऑप्शन जैसे सैमुअल्सन से, मार्शल से, हिक्स से, या रॉबिन्स से। तो इसका सही आंसर जो होगा से सैमुअल्सन से। 15वां है, निम्नांकित में से सेवा का उदाहरण क्या है? चिकित्सकों कार्यों से, अध्यापकों के कार्यों से, वकीलों के कार्यों से, या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है इनमें से सभी को तो काम आता ही है, सेवा सब लोग करते हैं।
16 का है जो उसकी निम्नांकित में से कौन आर्थिक वस्तु है? आर्थिक वस्तु टेलीविज़न, हवा, सूरज की रोशनी, नदी का पानी। तो कौन है? टेलीविज़न। 17वां है दुर्बलता का समस्या इसलिए है क्योंकि हमारे साधन असीमित हैं, पर्याप्त है कि बहुत ज़्यादा है। इसका सही आंसर है सीमित है। 18वां क्वेश्चन है एक किसी प्रकार की अर्थव्यवस्था को मूल आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहला है पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित या सभी। तो 18 का होगा इनमें से सभी। 19 का है सभी आर्थिक समस्याओं का कारण क्या है? असीमित इच्छाएं, सीमित साधन, विभिन्न प्रधानता या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर जो होगा से इनमें से सभी। इसका भी डी ही ऑप्शन होगा। 20वां है निम्न में से कौन धन की विशेषता है? उपयोगिता, सीमितता, विनिमय साध्यता, इनमें से सभी। तो इसका जो है से सही आंसर जो होगा से इनमें से सभी। इसका भी 21 है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है? अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन जो है से कि साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलतम प्रयोग, आर्थिक विकास या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। 22वां उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है नीचे से ऊपर, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं या ऊपर से नीचे। इसका सही आंसर है दाएं से बाएं की ओर। चलिए 23वां है एक देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है पूंजी संसाधन से, बाजार का आकार से, प्राकृतिक खनिज से या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है इनमें से सभी रहेगा तभी देश का आर्थिक विकास होगा। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है लाभ अर्जित करना, गलाकाट प्रतिरोगिता से, नियंत्रण मुक्त व्यवस्था से या अधिकतम लोक कल्याण से। तो इसका सही आंसर जो होगा से अधिकतम लोक कल्याण से। 25वां क्वेश्चन है कि उपभोक्ता व्यवहार पढ़ा जाता है। तो पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र में, समष्टि अर्थशास्त्र में, आय और ब दोनों में यानी ए और बी दोनों में, या इनमें से किसी में नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा व्यष्टि अर्थशास्त्र में उपभोक्ता को पढ़ा जाता है। 26वां है उपयोगिता की माप की जाती है। वस्तुओं को विनिमय द्वारा, वस्तुओं को चमक द्वारा, मुद्दा द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है सही आंसर होगा मुद्दा द्वारा। 27 का क्वेश्चन है गोसेन का प्रथम नियम क्या है? मांग का नियम, सीमांत उपयोगिता का नियम, सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम या उपभोक्ता का बचत। इसका सही आंसर है सीमांत उपयोगिता नियम। 28वां है सीमांत उपयोगिता नियम के प्रतिपादक हैं गोसेन, पिग्गू, एडम स्मिथ या रिकार्डो। इसका सही आंसर जो होगा से ए होगा गोसेन यानी फर्स्ट वाला। सीमांत उपयोगिता की गणना हम करते हैं। इसका फार्मूला है। तो इसका सही आंसर हम बता देते हैं। इसका सही आंसर ए है चेंज ऑफ टी बटा चेंज ऑफ क्यू। 30वां क्वेश्चन है जब कुल उपयोगिता टी अधिकतम होता है तब सीमांत उपयोगिता होता है। तो इसका पहला है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर होगा इसका ऋणात्मक होता है। 31 का है निम्न में कौन सत्य है? तो टी यू जब तक उच्चतम होता है जब तक एम यू धनात्मक होता है, टोटल यूटिलिटी तब उच्चतम होता है जब मैक्सिमम यूटिलिटी शून्य के बराबर हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये डी वाला होगा उपरोक्त सभी सब सही है। 32 का
उदासीनता वक्र होता है, उदासीनता वक्र होता है। उद्गम की ओर उत्तल, उद्गम की ओर अवतल, ए और बी दोनों या इन सभी असत्य हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा से उद्गम की ओर उत्तल। 33वां है उपयोगिता का गणना, उपयोगिता का गणना उपयोगिता का गणना वाचक सिद्धांत किसने दिया? मार्शल ने, पिगू ने, हिक्स ने या रॉबिन्स ने? तो इसका जो सही आंसर होगा मार्शल ने। एक उपभोक्ता के रूप में आप उपयोगिता को अधिकतम करेंगे, अधिक से अधिक वस्तुएं खरीदेंगे, या उत्पादन लागत कम करेंगे, या वस्तु खरीदना पसंद नहीं करेंगे। इसका सही आंसर होगा उपयोगिता को अधिकतम करेंगे। मांग के लिए होना जरूरी है, मांग के लिए होना जरूरी है वस्तु की इच्छा, साधन, खर्च करने की तत्परता या इनमें से सभी। इसका सही आंसर है इनमें से सभी। इच्छा भी होनी चाहिए, खर्चा करने की तत्परता भी होनी चाहिए और साधन भी होनी चाहिए। 36वां है जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी आती है तब, जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी आती है तब मांग बढ़ती है या मांग घटती है, या मांग स्थिर रहती है या मांग घटती है और बढ़ती दोनों है। इसका सही आंसर जो होगा से मांग बढ़ती है। मूल्य कम जाता है तो ज़्यादा सामान बिकने लगता है। गिफन वस्तु किस प्रकार की होती है? विशिष्ट, श्रेष्ठ, समान या निकृष्ट? तो इसका सही आंसर जो होगा से निकृष्ट। यानी गिफन मतलब ना के बराबर, यानी ना यूज लायक, उसका उपयोगिता बहुत कम, कूड़ा कचरा जैसे। मांग, मांग और मूल्य में संबंध क्या है? मांग और मूल्य में संबंध क्या है? विपरीत या प्रत्यक्ष या आय और बाद दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है विपरीत। मांग और मूल्य में एकदम विपरीत संबंध है। मांग रहेगा तो मूल्य भी कभी कभी कम बेसी होते रहता है। 39 है मांग का नियम, मांग का नियम व्यक्त करता है वस्तु का कीमत एवं मांगी गई मात्रा के बीच संबंध को, या दो वस्तुओं को कीमत संबंध को, या उपभोक्ता की आय तथा मांगी गई मात्रा के बीच संबंध को, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर जो है वस्तु की कीमत एवं मांगी गई मात्रा के बीच संबंध। 40वां है मांग का नियम लागू नहीं होता है आरामदायक वस्तुओं के, विलासिता वस्तुओं पर, या आवश्यक वस्तुओं पर, या निम्न कोटि के वस्तुओं पर। तो इसका सही आंसर है निम्न कोटि की वस्तुओं पर।